गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई बड़ी संख्या आपको दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, जबकि उसकी पावर एक बहुत बड़ी संख्या हमें दे दी जाती है। जैसे हमारे पास एक सवाल आ गया कि 389 में 289 की अगर हम पावर कर देते हैं तो इसकी इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो गणितीय जैसे हमारे पास कुल 10 अंक हैं, उन 10 अंकों में से कुछ अंक तो ऐसे हैं उनकी चाहे हम पावर कितनी ही कर लें वो हमेशा वही आएगा। जैसे अगर इकाई का अंक 0 है, अगर इकाई का अंक 0 है तो उसकी चाहे कितनी ही पावर हम कर लें तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 380 की संख्या पावर दे रखी होती 895, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा, चाहे पावर यहाँ पर इसकी कितनी ही हो। इसी प्रकार आगे कुछ अंक हैं, जैसे 1 है, 1 की कितनी ही पावर करेंगे हम 1 ही आएगा। इसके अलावा 5 है, 5 की कितनी ही पावर करें 5 ही आएगा। इसके अलावा 6 है, 6 की कितनी ही पावर करें इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। बाकी जो अंक बच गए उनके लिए भी कुछ नियम है, आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आपको उसकी 4 ही पावर देखनी होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, या 9 की हम बात करें तो 9 की अगर हम पावर 1 लेंगे तो 9 की पावर 1 ही आएगी, 9 ही आ जाएगा। 9 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो वो 81 हो जाएगा, उसमें इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 9 की पावर 3 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक जो है वो 9 आएगा, 729 जैसे हो जाता है। और 9 की पावर 4 करेंगे तो उसमें फिर 1 आ जाएगा। तो 9 का भी बड़ा आसान सा नियम है कि या तो 9 आएगा या 1 आएगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर पावर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। पावर अगर एक सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा, और पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पावर विषम संख्या है, तो इसमें अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई का अंक जो इसमें होगा वो जैसे विषम संख्या है, विषम संख्या में हम देख रहे हैं कि 9 ही आ रहा है, तो इकाई का अंक इसमें 9 होगा। बाकी भी कुछ अंक जैसे 4 की हम बात करें, 4 में भी इसी प्रकार 2 ही अंकों की रिपीटेशन होती है। 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 16 हो गया, उसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 4 की पावर 3 करेंगे उसमें फिर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 करोगे 256, उसमें भी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो जैसे 9 का नियम है वैसे ही 4 का भी नियम है। अगर ओड है, पावर विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। मान लो हमारे पास एक संख्या दे दी 784 की पावर दे दी हमें 255 दे दी जैसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ 4 है और यहाँ शक्ति क्या है, ओड है, इसकी पावर जो है ओड है। तो जब भी पावर ओड होगी तो इकाई का अंक ऐसी संख्या का हमेशा 4 ही होगा। अगर पावर हमारी इवन होती तो इकाई का अंक 6 होगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही अंक आएंगे, या 4 आएगा या 6 आएगा। तो ओड और इवन का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो अंक हमारे बचते हैं उनमें भी आपने ज़्यादा लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अंक है इकाई का अंक, जैसे हम 4 ही पावर हमें बता देती है कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 2 है, 2 की पावर 1 करते हैं हमारे पास 2 आता है। 2 की पावर 2 करते हैं हमारे पास 4 आता है। 2 की पावर 3 करते हैं 8 आता है। 2 की पावर 4 करते हैं हमारे पास इकाई का अंक जो है 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ही चीज़ों को हमने याद रखना है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा या 6 आएगा। जैसे कोई बड़ी पावर हमारे पास दे रखी है, मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है भाई आपने फाइंड आउट करना है एक शब्द का एक अंक का इकाई का अंक क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास संख्या है 382 और उसकी पावर हमें दे दी 199।
तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पावर देखेंगे, पावर जितनी भी है उसको 4 से भाग कर दो पूरा पूरा। जैसे इसको अगर हम 4 से पूरा पूरा भाग करें तो 389 की पावर 196 अलग बचेगी और जमा के 3 अलग बचेंगे। तो जितना यहाँ पर बचा हुआ है, जैसे 3 बचा हुआ है यहाँ पर, हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 करने पर हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। बहुत ही साधारण ये तरीका है कि अगर जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से भाग कर दो, जितनी पावर बच गई उसकी, 2 बच गई तो 4 आ जाएगा, 3 बच गई तो 8 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 6 आएगा, और अगर 1 बचती है तो संख्या जो है 2 आएगी। इसी प्रकार 3 में हम देख सकते हैं, 3 का जो नियम रहेगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 ही आता है, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 इकाई का अंक 7 हो जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास अंक हो जाएगा 81 यानी कि 1। तो 4 ही अंक रिपीट होंगे, या 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं 7 की। तो 7 का अगर पावर 1 करते हैं तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 7 की पावर 3 करेंगे 343, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, और 7 की पावर अगर आप 4 करते हो तो यहाँ पर फिर से 1 अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये अंक रिपीट होंगे। और अगर हम 8 की बात करें तो 8 में जो एक पावर पे 8 का 8 ही रहेगा, 8 की पावर 2 करेंगे 64 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 की पावर 3 करेंगे 2 आ जाएगा, 512 जैसे होता है। 8 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो यहाँ पर इकाई का अंक जो आएगा 6 आएगा। तो ज़्यादा अंकों को आपने याद नहीं करना, सिर्फ 4 पावर तक के जो अंक हैं वो आपको बता देंगे इकाई का अंक क्या होगा। कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो, हम उसका इकाई का अंक बता सकते हैं। तो एक और छोटा सा उदाहरण हम देखें कि हमारे पास मान लो संख्या दे दी 718 और इसकी पावर दे दी 125 दे दी। अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं, इस पावर को 125 पावर को भाग करना है 4 से, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 124 प्लस में 1। तो यहाँ 1 ज़्यादा आ रहा है, तो 8 की शक्ति 1 कितनी आ रही है हमारे पास 8। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। इस प्रकार से कितनी ही बड़ी संख्या हो और कितनी बड़ी उसकी पावर दे रखी हो, शक्ति दे रखी हो, घात दे रखी हो, हम इकाई का अंक का जो स्थान होगा वो आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।